सीहोर से बड़ी जानकारी मिल रही है। अब से थोड़ी ही देर में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद जितेंद्र वर्मा की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गजों ने उन्हें नमन किया। 1 करोड़ की सम्मान निधि के साथ नौकरी देने का भी ऐलान किया गया और अब से कुछ ही देर में अंतिम विदाई शहीद जितेंद्र वर्मा को दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौके पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए। शहीद के नाम पर कॉलेज का नामकरण होगा। 1 करोड़ की सम्मान निधि शहीद के परिजनों को मिलेगी। परिवार के सदस्य को नौकरी देने का भी वादा और ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब यहां पर पहुंचे थे और दूसरी तस्वीर देखिए, अंतिम यात्रा की तस्वीर थी जब पूरे सैन्य सम्मान के साथ कई सैनिक अधिकारियों के साथ शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई और अब से कुछ ही देर में अंतिम विदाई शहीद जितेंद्र वर्मा को दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद के परिजनों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। कहा कि उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक छोटा सा 1 साल का बेटा है। मुख्यमंत्री शिवराज की सम्मान निधि की घोषणा शहीद जितेंद्र वर्मा के परिवार के लिए की है। इसी के साथ परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब भारी संख्या में यहां पर जन सैलाब उमड़ा। सीधी तस्वीर है। 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। बेटी सुनीता को सास की सेवा में लिया जाएगा और गांव ग्रामवासी हमारे करण सिंह जी और बाकी सब लोग मिलके जैसा तय करेंगे, यहाँ के विद्यालय का नाम भी अमर शहीद जितेंद्र खाती विद्यालय रखा जाएगा और गांव में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मैं उनके चरणों, बच्चों की शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाएगा। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब से कुछ ही देर में अंतिम विदाई दी जाएगी, कितना समय लगेगा? और देखिए, चंद समय मिनट बचे हैं और उसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि दी जाएगी। एक बार तस्वीर देखिए आप, उनके गृह गांव धामदा की ये तस्वीरें हैं। अंतिम दर्शन के लिए एक बार वहां उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। शहीद जितेंद्र कुमार का 1 वर्षीय बेटा, उनके भाई मुखाग्नि देंगे और जो भारत माता का सपूत, भारत माता के सम्मान के लिए मर मिटा, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज वो उसी देखिए मिट्टी में पंचतत्व में विलीन होगा। कुछ ही देर में उन्हें अंत्येष्टि दी जाएगी। अंत्येष्टि उनके बेटे और वो मासूम, उनका जो भारत माता के सच्चे सपूत जितेंद्र कुमार वर्मा का 1 वर्षीय बेटे। कुछ देर पहले तस्वीर मैंने देखी, हृदय विदारक वो तस्वीर थी। वो मासूम, क्या जाने उस पर क्या पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उनके पिता की वीर गाथाएं आने वाली पीढ़ियां और सदियों तक याद रखी जाएंगी। उनका सम्मान और उनका जो कर्म और उन्होंने जो भारत माता के लिए कुर्बानी दी है, उनकी शहादत को इतिहास के पन्नों में अमर अंकित हो गए हैं वो। लेकिन तस्वीर ये बेहद महत्वपूर्ण है। 2011 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और पिछली दिवाली कुछ माह पहले जब अपने गृह गांव पहुंचे थे तो सभी से मिलते थे, जुलते थे, हंसते थे। भारत माता का सपूत सभी से प्रेम बांटता था और अब जब आया है तो उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के शहादत को सैल्यूट करने के लिए बड़ी संख्या में, यदि इस मुक्ति धाम के हम चौतरफा लोग देखें, आसपास जो मकान है, देखिए बड़ी संख्या में लोग, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सभी बड़ी संख्या में उनके सम्मान में जयकार के नारे लगा रहे हैं। भारत माता के इस अमर शहीद जितेंद्र कुमार अमर रहे के नारे इस समय गूंज रहे हैं और उनकी शहादत को। और यहाँ पर देखिए मुक्तिधाम में जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, रंगोलियाँ बनाई गई हैं, प्रतीकात्मक
सम्मान दिया जा रहा है जितेंद्र कुमार वर्मा को। वहाँ पर अभी पार्थिव शरीर को रखा गया है। हाथों में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, चौतरफा तिरंगा झंडा लगाया गया। वाकई में इसी तिरंगे झंडे की आन बान और सम्मान के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले जितेंद्र कुमार के सम्मान के लिए चौतरफा बस एक ही नारा इस समय गूंज रहा है, भारत माता के सच्चे सपूत के सम्मान जितेंद्र कुमार वर्मा अमर रहे। लोगों की आंखों में आंसू हैं क्योंकि उन्होंने क्या खोया है ये उन पर ये वही बता सकते हैं। लेकिन जब मैंने लोगों से चर्चा की थी, बातचीत की थी, तो लोगों बातचीत करते हुए जितेंद्र कुमार के बारे में बखान करते हुए रो पड़े, आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। और भारत यही वो भारतीय सेना का वो वाहन है जिसमें पार्थिव शरीर रखकर जितेंद्र कुमार का लाया गया है। बाहर फोटो लगा हुआ है, चमकता चेहरा, कई कलाओं में पारंगत जितेंद्र कुमार, नायक कमांडर जितेंद्र कुमार इतिहास के पन्नों में अमर हो गए हैं। और ये पूरा वाहन फूल मालाओं से सजाया गया है, चौतरफा पोस्टर लगे हुए हैं और पूरी तरीके से मुक्तिधाम को सजाया गया है। पूरी रास्ते इसी तरीके से ये फूल बिछे हुए थे। और ये जितेंद्र कुमार शहीद भारत माता के सच्चे सपूत जितेंद्र कुमार के सम्मान में ये देखिए, ये तमाम जो आप कमांडर देख रहे हैं, ये तमाम जो सेना के जवान देख रहे हैं, ये जितेंद्र कुमार के साथी हैं। ये उन्हीं के टुकड़ी के कमांडर हैं। उन्हीं के सम्मान में उनके साथ उनको लेकर पहुंचे हैं। आज उनकी अंतिम विदाई है और इस अंतिम विदाई में तमाम जनप्रतिनिधि, सूबे के मुखिया पहुंचे, उनके सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और जिला प्रशासन से लेकर पुलिस के बड़े आला अधिकारी और तमाम ये वो कमांडर हैं। इनके साथ भारत माता की पूजा में लीन रहे और इसी पूजा में अपने आप को और भारत माता की पूजन करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे जितेंद्र कुमार, शहीद जितेंद्र कुमार की शहादत को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नमन करता है, सैल्यूट करता है। पार्थिव शरीर को रखा गया है। अंतिम श्रद्धांजलि, इसके बाद श्रद्धांजलि नहीं तिलांजलि दी जाएगी शहीद को। और ये तस्वीर शहीद जितेंद्र कुमार के नाम पर धामदा गांव के स्कूल का नाम रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है, शहीद जितेंद्र कुमार विद्यालय का नाम रखा जाएगा। इस गांव में उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। सरकार ग्रामीण गांव के लोग चिन्हित जगह कर लें, वहां पर सरकार प्रतिमा लगाएगी। और इस सोल्जर को सलाम, आखिरी सलाम जिसने भारत माता के लिए, सम्मान के लिए और अपने प्राण निछावर कर दिए, कुछ ही देर में वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। उस मिट्टी के सम्मान के लिए अब तक वो काम करते रहे भारत माता के लिए। आज उसी मिट्टी में वो लीन हो जाएंगे। पूरी तरीके से लोग गम में है, दुख में है। एक सपूत को खो दिया है भारत माता के, ऐसे सपूत को जो भारत माता की पूजा में अब तक लीन रहा। विगत दिनों जो आर्मी का हवाई जहाज क्रैश हुआ, उसमें बिपिन रावत समेत 13 सेना के जवान ने शहादत दी। उसमें मध्य प्रदेश का सपूत, सीहोर, कबीर और धामदा
गांव कलाल शहीद हुआ था। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये जय हिंद, जय हिंद, इसी का जयघोष हमेशा जितेंद्र कुमार ने किया होगा और भारत माता का झंडा हमेशा बुलंद रहे, जय जयकार चलती रहे। प्रमोद, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और जाहिर तौर पर समझ रहे हैं कि इस वक्त हर आंख नम है और हर दिल में दुख है, लेकिन अंतिम विदाई है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है और ऐसा माहौल है, खुद को संभालना बहुत मुश्किल है, खास तौर पर उस परिवार के लिए जिसने अपने बेटे को, अपने पति को, अपने पिता को खोया है। अभी फिलहाल उस परिवार की क्या स्थिति है? क्या एक सैनिक का परिवार जिस तरह से मजबूती का परिचय देता है, क्या आप देख पा रहे हैं खुद को संभाल पा रहा है परिवार? देखिए, आपको तस्वीर दिखाता हूँ, वो सामने आप देखेंगे वो पूरा परिवार, उनके भाई बैठे हुए हैं शहीद जितेंद्र कुमार के, आंखें नम है, रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन यकीनन अंदर से ये आवाज़ और अंदर से ये उन्हें अभिमान ज़रूर होगा कि उनका भाई भारत माता की सेवा में कुर्बान हुआ है। उस मासूम बच्चे को पता भी नहीं होगा। देखिए, सैल्यूट किया जा रहा है, तस्वीर देखिए, अंतिम ये प्राउड मोमेंट है, ये प्राउड मोमेंट है। अमृत किया सैल्यूट, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सैल्यूट करता है। ये तस्वीरें आप देखिए सीहोर के धामदा गांव से, आर्मी के बैंड पर सलामी दी जा रही है। ये तमाम पैरा कमांडो इस धुन में जो स्वर है, यकीनन वो एक नई युवाओं को ऊर्जा देगा और जो शौर्य गाथा जितेंद्र कुमार ने लिखी है, उन्होंने जो परिचय दिया है, यकीनन ये नई पीढ़ी के लिए और ये आने वाली पीढ़ी कभी नहीं भुला पाएगी। पूरी टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी है, सैन्य सम्मान के साथ। वैदिक और हिंदू संस्कृति से उनका अंतिम संस्कार कुछ ही देर में होगा। ये उनके भाई हैं जितेंद्र कुमार, जो अंत्येष्टि की जो विधि विधान से अंत्येष्टि हिंदू संस्कृति में दी जाती है, उसकी प्रक्रिया, उसकी रस्म की शुरुआत हो गई है और वैदिक मंत्रोच्चारण से कुछ ही देर में उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और लाल, भारत माता का लाल जिसने प्राण निछावर किए, कुछ ही देर में उसी मिट्टी में लीन हो जाएगा, हमेशा के लिए सो जाएगा। और ये देखिए ये मंत्रोच्चारण प्रमोद, किस तरह की तैयारियां हैं, कितना क्या बीती होगी? सैन्य बल वहां पर मौजूद है, कितने सेना के अधिकारी वहां पर हैं और किस तरह से सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की तैयारी है, क्या देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में? और आप तो वहां पर खुद मौजूद हैं, किस तरह से देख पा रहे हैं तमाम तैयारियां? देखिए, आंखें नम है, ये तमाम पैरा कमांडो, अब देखिए सैल्यूट कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग जो विधाएं होती हैं आर्मी की, सीधी तस्वीर देखिए, ये उनके सहयोगी हैं। सैल्यूट की तस्वीर है, पैरा कमांडो है, ईएमई कमांडो है, अलग अलग अधिकारी हैं, बड़ी संख्या में, दर्जनों की तादाद में उनके सहयोगी। और ये सलामी की प्रक्रिया इस समय चल रही है। जितेंद्र कुमार की शहादत
और अंतिम दर्शन के उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये आर्मी के सैन्य अधिकारी अंतिम श्रद्धांजलि और सैन्य सम्मान, पूरे सैन्य सम्मान के साथ प्रमोद, अंतिम विदाई अभी से कुछ ही देर में अंतिम विदाई दे दी जाएगी, लेकिन तस्वीर देखिए, तस्वीर देखिए, वो मासूम देखिए, वो मासूम देखिए आप, वो मासूम देखिए आप सामने, यदि आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में सैन्य सम्मान की उन्हें नई विधा से उन्हें सैन्य सम्मान दिया जाएगा और उस मासूम को पता भी नहीं कि उसके सिर से पिता का साया छिन गया, लेकिन जब वो बड़ा होगा और उसे लोग जब उसके पिता की शौर्य की गाथाएं सुनाएंगे तो यकीनन जब उसके पिता की शौर्य गाथा बताई जाएगी तो प्राउड भी महसूस होगा। शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए।